प्रिय दर्शक, आप सभी लोगों का मेरे एस्ट्रो निफ्टी चैनल में यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। मेरा एस्ट्रो निफ्टी चैनल दो तरीकों से निफ्टी और बैंक निफ्टी को जज करता है। एक तो टेक्निकल और दूसरा एस्ट्रोलॉजिकल प्रेडिक्शन। आज 20 मार्च 2024 को मार्केट में कब, क्या और कैसे और क्यों हुआ, इस पे हम डिस्कस करेंगे। मैं आप लोगों को एक चीज़, बरसों की मेहनत के बाद, बरसों के मार्केट को देखने के बाद मैंने एक चीज़ नोट की है कि मार्केट्स नंबर्स को बहुत बेहतर तरीके से याद रखता है, हमारे और आपसे बहुत ज़्यादा बेहतर। चलिए इसको देखते हैं कि नंबर्स कैसे याद रखता है। अब हमारे पास वो ग्राउंड हो या वो एनालिसिस का तरीका हो जिससे कि हम नंबर्स, अगले दिन मार्केट के लिए कौन से नंबर्स इंपॉर्टेंट हैं उसको हम जान सकें। अब आते हैं सुबह 8:55 पे। मैं कोशिश करता हूं कि 9 बजे से पहले मेरा पहला मैसेज चला जाए वो मेरे व्हाट्सएप चैनल पे, क्योंकि यूट्यूब चैनल पे भी मैं डालता हूं उसी व्हाट्सएप चैनल का स्क्रीनशॉट। रीजन वे पे व्हाट्सएप जल्दी पोस्ट हो जाता है और मार्केट को तो आप समझते हो कि जितना जल्दी इंफॉर्मेशन उतना बेहतर। वैसे यूट्यूब पे भी मैं कम्युनिटी में और जो पोस्ट होता है, पिक्चर पोस्ट होता है, उसमें मैं डाल देता हूँ। आज हम बात करते हैं निफ्टी की प्री ओपन का। प्री ओपन में आप देखें तो 8:55 पे मैंने लिखा है कि मार्केट पॉजिटिव मोड में है, 21,850 के ऊपर और बैंक निफ्टी 46,500 के पास ओपन होना की उम्मीद है। सुबह के सत्र में निफ्टी 21,833 से नीचे और बैंक निफ्टी 46,400 को तोड़ता नजर नहीं आ रहा है। मार्केट जब ओपन हो गया 9-7 के बाद, फिर मेरे अगली एनालिसिस शुरू होती है और उसमें मैं कुछ फाइंड आउट करता हूँ। तो आप देखें 9-14 पे मैंने ये सारा एनालिसिस करने के बाद 9-14 पे 15 से पहले मेरा टारगेट होता है कि 9-15 से पहले मैं आप लोगों को मैसेज डाल दिया करूं। निफ्टी यदि 21,828 को नहीं तोड़ता है तो ऊपर 21,911 तक जा सकता है। यदि 21,828 को तोड़ता है तो 21,756 तक जा सकता है। अब हम मार्केट को देखते हैं, चार्ट को देखते हैं। ये 15 मिनट के कैंडलस्टिक चार्ट है। आप यहाँ पे देखेंगे तो ये ओपन का चार्ट है, कैप अप के साथ ओपन हुआ 9:15 पे। लो यहाँ पे मारा है इसने 37 का और ऊपर गया है 891, जो 911 था, उससे 20 पॉइंट्स कम। अब यहाँ पे भी उसने ब्रेक नहीं किया। यहाँ पे जो लो मारा है 831 का मारा है, 828 को नहीं तोड़ा है, लेकिन थर्ड कैंडल में 828 को तोड़ दिया और नीचे आ गया। अब हम बात करते हैं बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी के लिए क्या था कि नीचे ओपन हुआ है, यदि 46262 से नीचे गया तो आज एक्सपायरी बहुत नीचे होने की उम्मीद है, लेकिन इसे नहीं तोड़ा तो 46,560 के ऊपर निकल गया तो अच्छी एक्सपायरी की उम्मीद है। आप यहाँ देखें, नंबर देखें, 46,560 कितना हाई किया, 46,570, यानी 60 के ऊपर इसको जाना मैं नहीं करता। 60 है तो ठीक है, 5-10 पॉइंट, 20 पॉइंट निफ्टी में 5-10 पॉइंट, बैंक निफ्टी में 30-40 पॉइंट का हो जाता है। उतना इतना बड़ा स्टॉक है तो इतने पॉइंट्स तक मैं कैलकुलेट नहीं कर पाऊंगा। कैलकुलेट भी कोई कर लेगा तो भी उतना फ्लक्चुएशन तो पॉसिबल है। यहाँ 46,570 पे गया और मार्केट नीचे आ गया। यहाँ पे एक डोजी कैंडल बनी जो मार्केट में गिरावट की का एक इंडिकेशन है।
यहाँ का जो भी क्लोज हुआ, अभी क्लोज मेरे पास नहीं है, दूसरा कैंडल उस क्लोज के ऊपर नहीं गया, यानी दूसरे कैंडल पे हम बात करें तो वो क्लोज ओपन और हाई एक ही रहा। यहाँ भी वही सिस्टम हुआ। यहाँ भी ये जो कैंडल आप देख रहे हैं, यहाँ पे जो कैंडल जो लो बना था वो 46,076 का शायद बना था यहाँ पे। तब ये एक 9:15 तो 9:30, 9:45, ये 10 बजे की कैंडल होगी। 10 बजे की कैंडल, अब मैं 10 बजे की कैंडल क्यों कह रहा हूँ वो अगले मैसेज में हम आपको दिखाएंगे। यहाँ 10:17 पे जो मेरा मैसेज है, आप थोड़ा सा जूम करें, मैं इसको जूम करता हूँ तो आप देखें कि बहुत उम्मीद है कि बैंक निफ्टी से नीचे नहीं जाएगा। ठीक है, यदि इसे तोड़ दिया तो 690 तक, 45 690 तक जा सकता है, लेकिन 46 को तोड़ने की उम्मीद बहुत कम है। अब बहुत कम है, ये बात क्यों लिखी गई? ये बात इसलिए लिखी गई कि ये यहाँ पे 21,700 सॉरी, ये तो निफ्टी का है। यहाँ पे इसने लो बना लिया था 46,076 का इस कैंडल पे, और एक कैंडल एक डोजी कैंडलस्टिक पैटर्न है और बॉटम साइड में बना है, तो उम्मीद थी कि इसको यहाँ से मार्केट ऊपर जा सकता है, लेकिन ये कैंडलस्टिक का अप ब्रेक नहीं हुआ, ब्रीच नहीं हुआ, और ये मार्केट अगले कैंडल में भी गिर गया। तो इसलिए 46 के को तोड़ने की उम्मीद बहुत ही कम है, ऐसा मैंने लिखा। अब हम आते हैं बैंक निफ्टी बहुत नीचे गया, सॉरी, बैंक निफ्टी को नीचे जाने का जो मेरा टारगेट था सुबह ही 690 का था, 45,690। ये गिरा सीधे 45,828 तक शायद आया, हाँ 45,829 तक आया, और वहां से फिर वो लो बना करके ऊपर चला गया, क्लोजिंग उसने अप साइड में भी। ये 10:45 आप यहां देखें, 10:55 पे मैसेज है। 10:45 का कैंडल, जब मैंने मैसेज लिखना शुरू किया तो 900 से नीचे था, मतलब 900 के आसपास था, 45 900 के आसपास था। तब मैंने लिखा कि ये जाता है 835 पे तो खरीदे, लेकिन ये 835 पे नहीं आया। यहाँ पे लो जो इसने बनाया ये सिर्फ 47 का ही बनाया शायद। ठीक है, तो ये 690 में कहूँ तो 690 और मतलब 700 और 829 तक आया, तो ऑलमोस्ट 690 का मैं मान लेता हूँ कि मेरा टारगेट हिट हो गया। अब यहाँ पे देखें 1154 पे मैंने लिखा है कि निफ्टी 28 के नीचे नहीं जाना चाहिए और बैंक निफ्टी 46,200 के नीचे नहीं जाना चाहिए। 11:45 पे जो निफ्टी ने लो बनाया 46,230 का बनाया। बैंक निफ्टी ने यहाँ जो लो बनाया तो 46,204 का बनाया, नहीं 230 का बनाया यहाँ पे। वो चार्ट नहीं दिख रहा है, मैं देखूं क्या? यहाँ पे जो उसने बनाया, ये यहाँ पे जो उसने बनाया 230 का बनाया। मैंने क्या लिखा था यहाँ पे आप ध्यान से देखें, 828 के नीचे नहीं जाना चाहिए और 646,200 के नीचे नहीं जाना चाहिए 1154 पे। उसके बाद मार्केट जो बैंक निफ्टी ने यहाँ लो बनाया 1154 वाले कैंडल पे, वो 230 का बनाया और वहां से वो ऊपर चलता चला गया।
यहाँ पे 230 का बनाया है इसने, यहाँ पे 823 का लो बनाया 828 के मुकाबले, और यहाँ पे 200 के मुकाबले 230 का लो बनाया। उसके बाद मार्केट चला गया और जाके कहाँ रुका, 680 के आसपास। यहाँ पे आप देखेंगे ये टाइमिंग है 1:30 बजे के आसपास। मैंने लिखा कि 21,932 के ऊपर दोनों 680 और 21,932 के ऊपर निकलते हैं तो समझो रॉकेट। लेकिन हुआ क्या, बैंक निफ्टी 46,650 बनाया, 680 को टच भी नहीं किया। निफ्टी 21,932 का हाई बनाया, 32 को छुआ भी नहीं, इसको यूं कहते हैं। दूसरा हाई भी बनाया यदि कैंडल में बैंक निफ्टी ने 630 तक ही गया। 680 में तो पहले 650 का जो हाई बनाया था वहां पहुंचा नहीं, 630 तक गया और वहां के बाद मार्केट नीचे आ गया। जैसा कि 500 को तोड़ता नहीं है, 500 को तोड़ देगा तो 356 तक आ सकता है, लेकिन ये बेसिकली 204 तक आया, इस समय का जो इस समय का लो था उसको ब्रीच नहीं किया। तो ये नंबर्स हमें याद रखने होते हैं। 200 का ब्रीच नहीं किया और चला गया। अब 15:18 पे मैंने लिखा है निफ्टी 837 के ऊपर और बैंक निफ्टी 46,300 के ऊपर क्लोज होते हैं तो कल के लिए पॉजिटिव रहना चाहिए, रहेगा। आप देखो कि बैंक निफ्टी जो क्लोज हुआ है 21839 पे और बैंक निफ्टी जो क्लोज हुआ है 46,310 पे। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि कल के लिए मार्केट पॉजिटिव है। और ये सारा चीज ये वीडियो बनाने का और दिखाने का मेरा पर्पस जो यही था कि मार्केट नंबर्स को बहुत बेहतर तरीके से याद रखता है। हमें अब हमारे ऊपर है कि वो कौन सा नंबर याद करके रखा है निफ्टी और बैंक निफ्टी, उसको कैसे हम पता करें और कैसे अपने जीवन में उसको अप्लाई करें। तो जो काम वो सबके लिए संभव नहीं है कि कौन सा निफ्टी ने कौन सा नंबर याद करके रखा है आज के लिए, कौन कौन से नंबर, और बैंक निफ्टी ने कौन कौन से नंबर याद करके रखा है। वो बहुत प्रयास के बाद, अथक परिश्रम के बाद, अथक अध्ययन के बाद वो मैं तो नहीं कहूंगा बहुत परफेक्ट हूं, लेकिन मैंने कुछ समझा और जाना है। और मैं बड़े गर्व से कह सकता हूं कि ये नंबर्स जो मैं जानता हूं, समझता हूं, उसको मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूं, जिससे कि आप लोग अपने रिस्क को मैनेज कर सकें। यही मेरा पर्पस है, यही मेरा उद्देश्य है कि जो मैं जानता हूं वो दुनिया के सामने पेश करूं, लोग उससे फायदा उठाएं। सो फार सो गुड। लोग उससे अपने लॉस को मिनिमाइज करें, रिस्क को बेहतर तरीके से मैनेज करें, तो तब भी बहुत बेहतर है। यदि आप लोगों को इस वीडियो से लाभ मिलता है तो आई विल बी द मोर देन हैप्पी पर्सन। अगेन सभी लोगों को शुभ रात्रि और मेरे तरफ से सभी लोगों के कल के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं फिर आपको याद दिला दूं, कल सुबह मार्केट के एक्टिविटीज से पहले मैं मैसेज डाल दिया करूंगा मेरे व्हाट्सएप चैनल पे। उसको यूट्यूब पे उसका स्क्रीनशॉट तो यूट्यूब पे भी शेयर करता हूँ, लेकिन व्हाट्सएप थोड़ा ज्यादा प्रोमिनेंट है यूट्यूब के मुकाबले, तो आई थिंक दैट इज बेटर। इसलिए शुभ रात्रि, शब्बा खैर, सभी लोगों को नमस्कार। हाँ, एक रिक्वेस्ट जरूर है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन, नोटिफिकेशन के बेल आइकन को दबा दीजिए। और मैं तो ये चाहता हूँ कि जो मैं जानता हूँ वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास पहुँचे और ज़्यादा से ज़्यादा लोग किसी भी वे में वो जिसको जो जैसे लाभ करना चाहता है, फ़ायदा लेना चाहता है, वो ले। धन्यवाद। शुभ रात्रि अगेन।